अपन सभी ने अभी 9वीं तक सवाल पढ़ लिए थे। अब अपन पढ़ रहे हैं 10वीं सवाल। तो 10वां सवाल देखें, है क्या 10वां सवाल आखिर। 10वां सवाल है अपना 6x पे घात 1/3 प्लस 2e पे घात x। और जो अपन क्या कर रहे हैं सवालों में अवकलन कर रहे हैं, तो अवकलन कर रहे हैं तो अपन यहां पे करेंगे क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए अपन अवकलन कर रहे हैं तो अवकलन के लिए क्या करना पड़ता है, p/dx। किसका कर रहे हैं, पहले हम इस वाले का कर रहे हैं। तो क्या है ये 6x पे घात 1/3 है d/dx, मतलब इस वाले में अवकलन दे दो अपन, मतलब दोनों में देना है, पहले इसमें फिर हमने इसमें दे दिया। अब आप इसमें ये देखें, इस वाले में कुछ राशि मतलब x के गुणांक में है और वो गुणांक की राशि है कितनी, x के गुणांक में 6 है। तो उस 6 को हम क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। तो अवकलन सिर्फ करेंगे किसका, x पे घात 1/3 का। इसमें से कितने बाहर ले लेंगे, 2 ले लेंगे, तो इसके गुणांक में 2 है। अवकलन किसका करेंगे अपन, e पे घात x का। 6 बाहर है। अवकलन का काम क्या होता है, घात उतारना। तो घात क्या है इसकी, 1/3 घात उतार ली। अब उसी घात में से हमें एक कम करना पड़ता है। अवकलन का रूल होता है x पे कोई घात चढ़ी है तो पहले उसे उतारा जाता है, फिर उस घात को एक कम किया जाता है। और घात कैसी होती है, वो अचर घात होती है। +2 e पे घात x का अवकलन क्या होता है, e पे घात x। 3 से 6 कैंसिल कर दो, 2 बार गया बात, 3 दूनी 6, तो क्या है ये अपना x। इन दोनों में एलसीएम आ जाएगा, बटे में कुछ नहीं है, ऐसे क्या ले लेंगे अपन, 1 3 का और 1 का एलसीएम लोगे कितना आएगा, 3। 1 एकम 1, 3 एकम 3 प्लस 2e पे घात x, 2x। 1 में से 3 घटाओगे तो माइनस की संख्या बड़ी है, तो संख्या काय की बचेगी, माइनस की, बटे में कितने आ रहे हैं, 3 प्लस 2e पे घात x। अपना आंसर आता होगा। अब इसी प्रकार अपन देखेंगे अगला सवाल 11। कोई दिक्कत हो तो और देखो, 11 देखो। सवाल है अपना इसी प्रकार है सेम, 4x पे घात 1/3 प्लस e पे घात x। तो इसमें अपन ये देखेंगे, सबसे पहले अपन दे 2 पद हैं x के, तो दोनों में अवकलन दे देंगे। अवकलन वही मतलब d/dx, 4x पे घात 1/3 प्लस d/dx e पे घात x। तो हम इसका अवकलन कर रहे हैं, तो इसमें आप पहले देख रहे हैं x से गुणांक कितना है, 4। तो इस 4 को कहां कर लेंगे हम, बाहर। अवकलन होगा सिर्फ x पे घात 1/3 का, और e पे घात x का अवकलन तो आप जानते ही हो, मतलब उसका अवकलन वही का वही होता है। अब वही इसमें क्या वही बात आ गई जो कि अपन ने 10वें सवाल में किया था, वही x पे घात 1/3 एक चर पद है। क्या करेंगे हम, पहले इसे उतारेंगे और इससे में से एक कम कर देंगे। 4 एकम 4, बटे में कितने हैं, 3। क्या है ये अपना x। अब यहां से हम दोनों का लेंगे एलसीएम, तो वही आएगा, 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 3। 1 एकम 1, 3 एकम 3, और ये अपना ex। ये हो गया अपना, माइनस के ऊपर घात हो जाएगी 2/3 और प्लस में क्या है ex। अपना आंसर आता है। अब इस प्रकार अपन अगले सवाल पे आते हैं, 12वें क्वेश्चन पे। इसे अपन तो 12वां सवाल है अपना 5 √x माइनस 7 log x, सापेक्ष में इसके e दे रहे हैं,
और माइनस 11 log a x। तो देखिए 3 पद दे रहे हैं, 1 2 3। x से कितने पद दे रहे हैं हमारे लिए, वो 3। तो हमें तीनों का क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन। तो सबसे पहले अवकलन किसका करेंगे, 5 रूट x। फिर किसका करेंगे, 7 log a x। फिर किसका करेंगे हम, 11 log a x का। मतलब हमें 3 पद दिए थे x के, तो हमने तीनों में x दे दिए, मतलब x के सापेक्ष अवकलन हमने दे दिया। अब आप देखना ये, हमने आपको बताया है अगर x के गुणांक में कोई भी पद हो, अचर पद, जैसे इसमें 5 है, इसमें 7 है, इसमें कितने हैं 11, तो हम इनको क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। ऐसे हम इसका 5 बार आएगा, अवकलन किसका होगा, रूट x का। इसके कितने आएंगे 7, और इसके आएंगे 11 बार। अब देखो आप 5 रूट x का अवकलन क्या होगा, 1/2 रूट x, जो हम आपको सूत्र भी लिखवा चुके हैं और आपको इसको हल करके भी बता चुके हैं। तो रूट x का अवकलन कितना होता है, 1/2 रूट x 7। सॉरी अपन इसमें एक चीज मैं अपन वो कर रहे हैं, इसमें ई लगा था, तो अपन यहाँ क्या लेना है, हमें ई लेना है, जो कि हमने ए लिख दिया था, सॉरी इसके लिए। तो अपना ई है सापेक्ष में, तो अपन ई लेके चलना है ना। तो देखो इसमें से गुणांक 7 था तो 7 बार आ गया, ये भी 7 बार है। अब यहाँ log x सापेक्ष में अगर ई हो तो इससे कोई अंतर log में नहीं पड़ता है, तो log x का अवकलन हमने आपको लिखाया है, क्या होता है, 1/x। अब आ जाइए इस पे, 11 बार है इसमें। अब यहाँ सापेक्ष में ए और ई में अंतर इतना है, ई एक नेतांक है और ये अचर पद है। तो अचर पद है तो उसको मान करना पड़ता है यहाँ पे, और नेतांक वाले पद को लगाते हैं log में, क्या नहीं लगाओ, इससे अगर हम लगा लें तो भी ठीक है, नहीं लगाएं तो भी ठीक है। अब अचर पद है तो अचर पद के लिए लिखना पड़ता है, तो इसका log x का हम आपको अवकलन सूत्र भी लिखा चुके हैं। इसका होता है 1/x इंटू log, सापेक्ष में जो है वो वही आता है, तो x की जगह पर क्या कर देते हैं, वो ई कर देते हैं। अब इसको थोड़ा मिला के लिख लें अपन, 5 एकम 5 बटे में है 2 रूट x, 7 एकम 7 बटे में क्या है x, 11 एकम 11 बटे x। तो ये क्या लिखा है, log a e। आपका आंसर आता है, देख लें आप। अब ऐसे ही अपन चलते हैं अब 14वें प्रश्न पे, 12वां है, सॉरी 12वें के बाद अपना 13वां सवाल है, 13वें पे चलते हैं हम। देखो 13वां सवाल समझने जा रहे हैं अपन, और 13वां सवाल है अपना रूट x प्लस 4 e पे घात x माइनस 3 log x, सापेक्ष में क्या दे रहे हैं, e दे रहे हैं। फिर है प्लस में a पे घात x। तो देखो अपन इसका अवकलन करना है, किसका करना है, जो आपके सामने दिख रहा है। इसमें देखो कितने x के पद है, 1 2 3 4, कोई प्लस माइनस है बीच में, अलग अलग है सारे पद। देखो अपन करते हैं उनका अवकलन। तो सबसे पहले हम अवकलन किसमें देंगे, d/dx रूट x में। फिर अवकलन देंगे हम किसमें, 4 e पे घात x में। फिर अवकलन हम देंगे इस वाले में, तो लिख देंगे d/dx 3 log e है। फिर अवकलन हम इस वाले में देंगे d/dx e पे घात x। तो देखिए यहां से रूट x है, तो रूट x का हम अवकलन करेंगे, जानते ही वो क्या होता है, 1/2 रूट x प्लस इसमें से कितने बार आ रहे हैं, मतलब x का मतलब ये x से घात है, e की मतलब एक
तो 4 घात चढ़ी हुई है x पे, इस पे, तो इसमें गुणांक जो है कितना बाहर आ जाएगा 4, अंदर ई पे घात x रह जाएंगे। यहां से कितने बार आ जाएंगे अपने 3 बार आएंगे अपने। सिर्फ अवकलन किसका होगा यहाँ से सिर्फ log e x का, और यहाँ सिर्फ a पे घात x है, तो a पे घात x का अपन अवकलन कर लेंगे तो सूत्र होता है इसका a पे घात x इंटू log a, यहाँ a है तो a ही आएगा, जो यहाँ होता है वही आता है a e। अब सुनो 1/2 प्लस 4 ई पे घात x का अवकलन क्या हो जाएगा, ई पे घात x माइनस 3 log x का अवकलन कर रहे हैं, क्या आएगा इसका आपका अवकलन 1/x प्लस ए पे घात x का अपन ने अवकलन किया है, इसका अवकलन ये होगा, सॉरी ए पे घात x इंटू लॉग ए, क्योंकि जो होता है उसको आधा लेना पड़ता है, सॉरी। अब देखिए ये अपन लिख लेंगे ए पे घात x इंटू लॉग ई, फिर देखिए 1/2 प्लस 4 ई पे घात x, 3 एकम 3 बटे में क्या है x प्लस ए पे घात x इंटू लॉग ए, आपका आंसर आता है। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे, ये अपना 13वां था। अब आ जाओ अपन क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 देंगे आप, वो दे रहे हैं x कोष्टक में a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखें अपन सबसे पहले अपन इसको थोड़ा सरल करेंगे, मतलब अवकलन करने लायक क्वेश्चन बनाएंगे। तो वो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले बाहर x लिखा है तो लिखा रहेंगे। तो पहला काम होता है कोष्टक सरल करना। कोष्टक सरल करना मतलब कोष्टक को हल करना। हल कैसे करेंगे, मतलब दो संख्या है अंदर, प्लस के में इस पे घात 2 चढ़िए, तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का। क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस होता है अपना 2ab, ये होल स्क्वायर का सूत्र है। तो अपन यहाँ लगाएंगे इन दोनों में, मतलब ये a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा b। इसके हिसाब से जब जे वाला भाग हमें इससे मिल रहा है तो हम यहाँ रखेंगे मान, तो a का मान हमारा a हो जाएगा और b का मान x हो जाएगा। तो इसके हिसाब से रखते हैं a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर मतलब 1 का वर्ग 1 प्लस b स्क्वायर, b का मान क्या बन रहा है x, इसका वर्ग करोगे x स्क्वायर प्लस फिर आती है बात 2ab में, तो 2ab मतलब 2 और 1 का और x का गुणा कर लो। ab मतलब दोनों में गुणा, x एकम x और उस x का किस में गुणा हो जाएगा 2 में, तो 2 का x में गुणा होगा क्या हो जाएगा 2x। अब इस x का हम अंदर करेंगे गुणा, तो देखो करते हैं गुणा, x एकम x, x का x स्क्वायर में x क्यूब, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, इसमें घात कुछ नहीं है 1 मान लो, प्लस 2, ये तो गुणांक संख्या है, ऐसे कोई मतलब नहीं है। अब x का x में गुणा होगा तो x का x में होगा क्या होगा x स्क्वायर। थोड़ा इसको क्रम से लिख लेते हैं, मतलब बड़ी घात पहले फिर उससे छोटी घात और फिर उससे छोटी घात, मतलब हमने इसको थोड़ा क्रम से लिख दिया है। अब हम करेंगे इसमें x के सापेक्ष अवकलन। चलो लिखते हैं हम यहाँ पे x के सापेक्ष
अवकलन करने पर, तो देखिए करें डी बटे डी एक्स, पहले एक्स क्यू में, फिर किस में करेंगे हम 2x² में, फिर किस में करेंगे अपन x में। इसका अवकलन कर रहे हैं अपन। तो देखो इस पे x पे घात कितनी चढ़ी है 3 है, तो क्या होता है वही बात है, घात जो भी हो पहले उसे क्या करना है उतारना है, तो उतारो, ये कितनी है 3 है, उतार लिया। अब जो घात हमने उतारी है उसमें से एक हम क्या करते हैं कम, तो 3 में से कितने कम कर देंगे हम 1 प्लस, यहां देखिए कितने बार आ रहे हैं 2, गुणांक पहले ले लिया करो आप। अब x² का ही अब देखो जिसके साथ में जिसका अवकलन बताया था हमने आपको, उसका जिसके साथ में जिसका भी अवकलन करो उसका मान क्या होता है हमेशा 1 होता है। 3x, 3 में से कितने बचे 2 प्लस 2। अब x² का अवकलन होना है तो इसमें क्या करेंगे, पहले इसकी हम घात उतारेंगे, घात कितनी है 2, उतार लो आप। अब इस घात में से क्या करना है 1 कम, दे हो गया अपना 3x² प्लस 2 दूनी 4, 2 में से 1 का 1 बचना, मतलब x पे घात 1 तो वही x ही आएगा, प्लस में क्या है अपना 1, अपना आंसर आता होगा। अब इसी प्रकार अपन अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना 15। तो देखिए 15वें क्वेश्चन पे, 15वां क्वेश्चन है अपना x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहला काम वही बात आ गई इस वाले प्रश्न में भी है, ब्रैकेट अपना मतलब कोष्टक को हल करना हो, हल करना मतलब होल स्क्वायर का सूत्र लगाना। तो देखिए a जी हो जाएगा b जी हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर लगा रहे हैं क्या होगा a², पहले इसका वर्ग प्लस b², इसका वर्ग कर लो प्लस 2ab, 2ax हो गया और b हमारा 1/x हो गया, x से x यहाँ कैंसिल हो गए, यहाँ घात खोल लो भैया, 1 का वर्ग करोगे 1 आएगा, x का वर्ग करोगे x² हो गया, 2 1 कम 2। देखो यहाँ से अब गलत होगा नहीं, तो इस घात को मुंह पर ले जाएंगे, अभी बटे में प्लस की है ऊपर जाएगी तो काय की हो जाएगी माइनस की, तो 2 अलग। अब लिखेंगे हम नीचे क्या, वही x के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखिए अवकलन कर रहे हैं, तो अवकलन कर रहे हैं, पहले किसका करेंगे हम x², फिर किसका करेंगे हम x के घात -2 का, फिर किसका करेंगे अपन अवकलन 2 का। तो यहाँ देखें हम x² का अवकलन कर रहे हैं, x पे घात कितनी है प्लस 2 है, तो घात जो भी हो 2 प्लस क्यों है माइनस किसी के भी हो, अचर पद है, घात उतार हो गई है। अब जो घात उतारी है अपन ने उसमें से क्या करना पड़ता है 1 कम करना है, यहाँ घात माइनस की है, अब इस माइनस की घात जब उतरेगी तो आगे प्लस का चिन्ह है, तो उस प्लस का और माइनस का जब बड़ा होगा तो क्या कर देगा उसे माइनस कर देगा। अब घात कितनी थी 2, उतार ली हमने माइनस के, वो -2 ने प्लस में गुणा किया तो माइनस के हो गए। अब यहाँ x है, अब जो घात जो भी होती है उसी घात में से हम क्या करते हैं 1 कम, और अचर पद का अवकलन जानते ही हैं पर क्या हो जाता है 0, 2x, 2 में से 1 का 1 बचा, 1 किसी पे लगाओ अंतर पड़ता नहीं है तो छोड़ दो इधर, -2x, -2 -1 कितना हो गया -3। चाहो तो यहाँ भी आंसर दे सकते हैं, नहीं तो थोड़ा और बढ़ा दो 2x, 2 कोई घात माइनस की हो प्लस करना हो तो कहां लाओ उसे अपन बटे में, आंसर आ गया। अब ऐसे ही अपन अगला देखेंगे, 16वां क्वेश्चन देखेंगे। सोलहवां सवाल देखें, 16वां सवाल है हमारा, पुस्तक में दे रहे हैं भैया पहले वो x² प्लस 1 और फिर कह रहे हैं वो x प्लस 3, ठीक है, और बटे में क्या दे रहे हैं भैया हमें x दे रहे हैं बटे में है,
फिर देखो क्या करना है, देखें आप सब जने बोर्ड पर। हमने आपको बहुत अच्छे से बताया है, हमारा पहला काम एक ही है। वो काम क्या है हमारा पहला, कोष्टकों को सरल करना। तो कोष्टक सरल करना है, सरल मतलब यहाँ दो कोष्टक हैं, एक जे लिखा है और एक जे लिखा है, और बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो समझ लो गुणा है, मतलब दोनों कोष्टकों में गुणा हो रहा है। तो गुणा कैसे करेंगे, इस वाले पद का दोनों में होगा पहले गुणा, तो एक्स स्क्वायर का एक्स में गुणा करो आप, तो गुणा में घाता जुड़ती है, दो इसकी और एक इसकी, कितनी हो गई 3। एक्स स्क्वायर का 3 में करो भैया गुणा, तो 3x स्क्वायर, जे एक्स स्क्वायर का दोनों में हो गया गुणा। अब बारी आती है किसकी, एक की। अब एक का करोगे दोनों में तो मतलब प्लस का एक है, कोई अंतर आएगा नहीं, माइनस का होता तो चिन्ह बदलते, प्लस है तो दोनों प्लस के ही रहेंगे, जो ऐसे हैं वैसे ही रहेंगे, मतलब प्लस के हैं तो प्लस के लिख लेंगे, x प्लस 3 बटे में क्या दे रहा है वो x। अब बात देखो, आप ऊपर कोई ऐसी चीज नहीं है कि किसी से कोई जुड़ रही हो या घट रही हो, तो अपन जैसा है वो वैसा ही रहेगा। अब वैसे में अपकलन तो होगा नहीं, ऐसे बटे वाले भी अपन ने अपकलन सीख लिए हैं। अब करेंगे क्या, अपन एलसीएम खोल देते हैं। क्या करते हैं अपन, एलसीएम खोल देते हैं। तो एलसीएम खोलेंगे कैसे, पहले बटे में क्या दे दो x, फिर इसके बटे में x, मतलब एक एक करके x दे दो। चारों के बटे में हमने एलसीएम खोल दिया, एलसीएम खोलने का मतलब बटे में x था, तो हमने उस x को सभी के बटे में दे दिया। अब देखो यहाँ काट है, एक x से अपन काट है तो घात कम हो जाएगी, 3 घात है, कितनी घात बचेगी, 3 घात है, 2 घात बचेगी। यहाँ से काटो, 2 घात है, कितनी घात बची, 1 घात बची। यहाँ तो x से x पूरा कट ही जाएगा। अब देखो x पे घात कितनी होगी भैया 2, क्योंकि एक घात कम होगी ना कटने से। यहाँ 2 घात चढ़ी थी, एक x कट गया, एक कम हो गई, क्या बचा, सिर्फ x बचा गया, x से कम x 3। अब भैया इसके बटे में कोई घात नहीं है तो अपन एक मान सकते हैं किसी पे घात। अभी बटे में प्लस की है, ऊपर जाएगी तो क्या की हो जाएगी, माइनस की। अब देखो सीधी सी बन गई, एक पंक्ति बन गई। अब क्या करेंगे अपन, इसका अपकलन हम लिख देंगे x के सापेक्ष वही अपकलन करने पर। तो देखिए अपन अपकलन करेंगे, किसका करेंगे, पहले हम एक्स स्क्वायर का, फिर इस वाले का करेंगे, मतलब 3x है जी, और फिर किसका करेंगे अपन, एक का, मतलब जितने पद हो, इसमें 4 पद है, 1 2 3 4, 1 2 3। अब ये और है, अब इसके लिए भी लिख लेंगे हम वही 3x पे घात -1। अब देखें यहाँ एक्स स्क्वायर का अपकलन करना है, तो घात चढ़ी है, घात उतार लो भैया, 2 है तो 2 उतार ली घात हमने। अब जो घात है उसी में से क्या करना है हमें, ये कम करना है, प्लस। इसमें से बाहर आएगा, क्योंकि गुणांक है, इसमें कितना बाहर आएंगे 3, सिर्फ x, ठीक है। अचर पद है एक, अचर पद का अपकलन क्या होता है 0। यहाँ देखिए, यहाँ इसमें से पद कितने बाहर आ जाएंगे, यहाँ तो गुणांक है ना x में 3, अचर पद है तो बाहर ले लो, x पे घात से माइनस, बस इसका अपकलन होगा। x वाले के अपकलन होते हैं 2, 2 में से एक का एक बचा, एक घात इस पे लगाओगे कोई अंतर आएगा नहीं, छोड़ोगे 3। भाई वही x के सापेक्ष x के साथ अपकलन करोगे, मतलब जिसके सापेक्ष जिसका अपकलन करो उसका मान क्या होता है 1। तो x के सापेक्ष x का अपकलन क्या होगा 1, इस 1 का हम 3 में क्या करेंगे गुणा। देखो 0 है प्लस में, 0 किसी में जोड़ो घटाओ कोई अंतर नहीं पड़ता, तो हम इस 0 को हटा देते हैं, प्लस। अगला आने देखते हैं, ये 3। अब देखो घात भैया -1 है, पहले घात उतारो, अब उसी घात में से क्या करना है हमें, ये कम करना है, 2x प्लस 3 एकम 3, प्लस का माइनस का गुणा होगा माइनस, 3 एकम 3 x, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, -1 -2, आपका आंसर आ गया। अपना एक हो गया, 16वां सवाल हो चुका है। अब अपन आते हैं प्रश्न क्रमांक 17 की ओर। तो 17वां क्वेश्चन देखें अपना है क्या,
17वां सवाल देखें। 17वां सवाल है अपना 2x² माइनस कितना भैया 7x, बात चढ़ी है 2, फिर बटे में कितना दे रहे हैं वो, x पे घात 4, x पे घात 4 दे रहे हैं। तो देखें हम कोई होल स्क्वायर का सूत्र है, बस अंदर इतना है कि अभी प्लस का लगा था, अब आ गया माइनस का, तो माइनस का भी सूत्र उसी प्रकार लगाएंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला किसका है अपना जी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखें हम इसे लगा रहे हैं, a वाला भाग मिल रहा है, कहाँ खोलेंगे हम, इस साइड वाले भाग को खोलेंगे। तो देखें हम a की जगह ये पूरा भाग है और b का मान 6 है, a का मान होगा 2x² और b का मान हो रहा है हमारा 7 है। तो इसी के हिसाब से हम इसे खोलेंगे, a² मतलब इसका वर्ग है, तो 2x² का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 7x का होल स्क्वायर कर लो माइनस 2ab, 2 गुणा a का मान दिया है 2x² गुणा b का मान कितना है 7x, ठीक है। बटे में क्या दे रहे हो, x पे घात 4। देखो खोले अपन घात, स्क्वायर लगा है, खोलो देखो, पहले वर्ग किसका होगा, आमने वाले का, 2 का वर्ग 4, इस पे देखो x पे घात 2 है, होल स्क्वायर लगाया है, तो पहले भी हमें 2 का, पहले जो संख्या होती है पहले उसका करना पड़ता है, 2 का कितना हो गया 4, अब इसका करना है। तो देखो घात के ऊपर घात चढ़ी हो तो घात घात में गुणा होता है, तो 2 का 2 में गुणा होगा तो कितनी घात हो जाएगी x की, अब 4 घात हो जाएगी, अभी 2 घात थी, क्योंकि ब्रैकेट पे अगर कोई घात चढ़ी हो तो घात में घात का गुणा होता है, प्लस 7 का वर्ग 49, x पे घात कुछ नहीं है 1 मान लो, 1 का 2 में गुणा होगा तो 2 एकम 2, ऐसे अपन है बोल लो x का वर्ग मतलब x² माइनस 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 2 घात इस पे 1 घात इसकी, गुणा में घातें जुड़ती हैं 2 और 1 3, बटे में कितनी चल रही है भाई x पे घात 4। अब बात वही आ जाती है भैया बटे की संख्या है, डार्ट कलम दिक्कत होती है तो हमें इसे खोल के इसे सरल कर लेते हैं। तो वो कैसे, मतलब इस वाले पद को तीनों के बटे में देना है, पहले हम इस वाले में देंगे, फिर 49x² बटे x पे घात 4, फिर 28x³ बटे x पे घात 4। अब देखो जो घातें कट रही हैं उन्हें काट लो, अब देखो जी कट गई, इस पे घात 2 चढ़ी है और यहाँ कितनी है 4 घात, काटोगे तो कितनी घात बच जाएगी 2 घात, क्योंकि बड़ी घात है, 2 में से 4 जाएंगे मतलब 4 घटा दो, 2 में से आप कहीं से भी कर लो, आप 2 काटो 4 तो कितनी घात रह जाएंगी 2, क्योंकि बड़ी घात में से छोटी घात घटा दी पड़ती है, तो बड़ी घात यहाँ थी और ऊपर छोटी घात थी, तो 4 में से 2 गए 2 बचे, ठीक है। अब यहाँ 3 है और यहाँ कितनी घात 4 है, तो x पे घात 4 है तो 4 में से 3 जाएंगे तो यहाँ कितनी घात रह जाएगी 1 रह जाएगी x पे घात, देखो सिर्फ यहाँ तो 4 रह गए प्लस 49 बटे x ऊपर तो रह नहीं गया, x नीचे है, x घात कितनी है इसकी 2 प्लस सॉरी माइनस है, फिर यहाँ दे रहे हैं वो 28 बटे x है, इस पे घात 1 है, ठीक है। देखो 4 प्लस 49, अब देखिए x पे घात 2 प्लस के हैं, ऊपर जाएंगे तो काय पे जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, वो यहाँ हो जाएगा 28, x पे घात प्लस का 1 है, ऊपर जाएगा काय का हो जाएगा वो माइनस का। अब करते हैं हम इसका क्या, x के सापेक्ष अवकलन। तो देखिए सबसे पहले अवकलन किसका करेंगे हम 4 का, फिर करेंगे हम 49 x पे घात माइनस 2 का, फिर करेंगे हम 28 x पे घात माइनस 1 का। तो देखना आपको ये है 4 का अवकलन क्या आएगा 0, यहां से क्या करेंगे वही गुणांक जो भी हो उसे बाहर लेना पड़ता है, 49 बाहर आ जाएंगे यहाँ से, d बटे dx x पे घात माइनस 2, 28 यहाँ से बाहर आ जाएंगे, अवकलन हुआ x पे घात माइनस 1 का, ठीक है। अब इसके बाद देखें हमें, आप पहले इतना देख लो क्या बोर्ड के नीचे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है नीचे नहीं दिख रहा है,
तो देखो अब इतना हो गया आपका, इसे देख लो, फिर हम इसको मिटा के थोड़ा आगे बढ़ाएंगे सवाल को। इतना यहां तक देख लो, लो हम इस साइड लगा दे रहे हैं। देखिए यहां तक हो गया, कोई दिक्कत हो तो और बताओ, नहीं है ना? तो देखो ये 49 बाहर लेके हैं। अब करेंगे इसका कर रहे हैं, इस पे घात -2 है, इस घात को क्या करेंगे हम उतारेंगे, -2 का इसमें क्या होगा गुणा होगा। अब देखो ये घात है, इस घात में से क्या दो जो घात उतारते हैं उसमें से हम क्या करते हैं एक कम करते हैं, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ कितने -28, यहाँ घात क्या चढ़ी है -1, क्या करेंगे हम -1 को उतारेंगे, मतलब -1 घात उतर आई। अब जो घात उतारी है उस घात में से क्या करना है एक कम करना है, ठीक है। मतलब साथ में ही है, जो घात उतारी है उसमें से क्या कर दिया हमने एक कम कर दिया। अब देखो गुणा हुआ, 49 दूनी 98, माइनस प्लस का गुणा -x, -2 -1 कितने हो गए -1 3। इस माइनस का इस माइनस में गुणा होगा, वो क्या कर देगा यहाँ पे इसे प्लस कर देगा। 28 एकम 28x, -1 -2 आपका आंसर आता है। और अगर आप चाहते हो, अगर ये माइनस की घात हमें प्लस की करना है तो अपन एक लाइन और बढ़ा सकते हैं उसके लिए। तो कैसे, -98/x³ प्लस 28/x²। अपन चाहें तो बढ़ा सकते हैं, नहीं तो अपन इतने पे ही से छोड़ सकते हैं। अब इसी प्रकार आपको एक काम करना है, दो सवाल और है आपके 18वें और 19, सेम इसी कंडीशन पे हैं, आप चाहो तो उन्हें लगा सकते हो, ठीक है।